ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। राज्य में महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों और कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में करीब 1720 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर वनमंडल के आवापल्ली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस साल महुआ फूल का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से संग्रहण की अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए राज्य लघु वनोपज संघ ने महुआ फूल संग्रहण अवधि को 31 मई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार हाईवा ने मालवाहक ऑटो को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो 5 फीट ऊपर उछल गया और उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं रायगढ़ खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज रायपुर में एक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में शामिल हुई। समारोह में उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, तकनीकी, गैर तकनीकी संस्थानों और कोचिंग संस्थान सहित 38 शैक्षणिक इकाइयों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जब हम सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों के शैक्षणिक वातावरण को सकारात्मक और प्राकृतिक बनाएंगे, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास बेहतर ढंग से हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के हर्बल गुलाल की यूरोप में भी मांग हो रही है, जिससे हर्बल गुलाल के निर्यात के द्वार भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य में तैयार हर्बल गुलाल से भरे ट्रक को यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हर्बल गुलाल स्व सहायता समूह के सखी क्लस्टर संगठन अंजोरा और कुमकुम महिला ग्राम संगठन सांकरा की महिलाओं ने तैयार किया है। यूरोप एक्सपोर्ट किए जा रहे 23,000 किलो हर्बल गुलाल की कीमत करीब 42 लाख रुपए है। इनमें से सांकरा संगठन की महिलाओं ने करीब 34 लाख रुपए का गुलाल इटली भेजा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी देवांगन ने बताया कि गुलाल बनाने के लिए सांकरा की महिलाओं को रोजाना 200 रुपए मानदेय मिल रहा है। इटली भेजे गए गुलाल के लाभांश के रूप में लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि इस समूह के 58 महिलाओं को दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार में निर्माण शुल्क और विकास शुल्क माफ करने की घोषणा की है। इस घोषणा से गोल बाजार में व्यापार करने वाले लगभग 1000 व्यापारियों को लाभ मिलेगा। यहां के व्यापारी काफी दिनों से विकास और निर्माण शुल्क का विरोध कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में सामान्य रोगों के लिए अलग से स्क्रीनिंग ओपीडी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हल्के लक्षणों वाले रोगियों का इलाज इस ओपीडी में हो सकेगा। यह ओपीडी सुबह 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खुली रहेगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि नई व्यवस्था से नियमित ओपीडी पर रोगियों का भार कम हो सकेगा। यह प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है।
नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा सहित 7 देशों में धान की नई उन्नत प्रजातियों के विकास में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान अधोसंरचना विकास के लिए CJAIR द्वारा 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनेय वैष्णव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जवानों की टीम नेलसनार थाना क्षेत्र में गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान पांडे मुर्गा और बंगोली के बीच एक जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को हर साल आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखने के साथ साथ इससे आम लोगों को होने वाली पीड़ा को उजागर करने तथा देश में होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक, जनप्रतिनिधि और नागरिक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जनसंपर्क विभाग द्वारा आज से रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर लगाई गई यह फोटो प्रदर्शनी 1 माह तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप इंडिया से प्रेरित होकर अपना कारोबार शुरू करने वाले युवा इंजीनियर आदित्य बोकाररापू से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। श्रोता, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला और रायपुर तथा जशपुर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। रायपुर में आज दिन भर धूप छांव की स्थिति रही और दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं जशपुर में तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक द्रोणिका राजस्थान से असम तक बनी हुई है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के तहत अब हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 50,000 रुपए थी। इस संबंध में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत बांधा और उनके आश्रित ग्राम बोडला तहसील में शामिल होंगे। इस संबंध में कबीरधाम कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन
प्रदर्शन केन्द्र द्वारा 24 मई को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। क्लीन टेक इनोवेशन चैलेंज के तहत कोयला खदान क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आजीविका उपार्जन के अवसरों में वृद्धि के लिए कार्य करने के इच्छुक स्टार्टअप्स से 31 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दुर्ग जिले में लाइन अटैच किए गए एक सहायक उपनिरीक्षक ने कथित तौर पर कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सहायक उपनिरीक्षक छावनी थाने में पदस्थ थे। जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र के अंबाचुआ गांव में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। महासमुंद जिले के पटेवा पुलिस ने हिरण का शिकार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बावनकेरा के निवासी हैं। राजधानी रायपुर में पिछले दिनों एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। रायपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण और मानक स्तर से अधिक शोरगुल करने के आरोप में 6 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके डीजे, अन्य वाद्य यंत्र और वाहन जब्त किए गए हैं। जांजगीर चांपा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से बनी 65 दुकानों को तोड़ दिया गया। वहीं कई दुकानदारों को नोटिस जारी कर दी गई है। और रायपुर जिले के उरला क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 5 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। राज्य में महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।